Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 के पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्पेशली हम एक्सरसाइज फर्स्ट वीक के क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक के क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 54 मीटर स्क्वायर एंड इट्स विड्थ इज 75 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ इन मीटर्स। यानी कि हमें यदि एक रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और हमें विड्थ गिवन है जो कि सेंटीमीटर में गिवन है और एरिया हमें मीटर स्क्वायर में गिवन है, हमसे लेंथ पूछिए जो कि हमें मीटर में फाइंड करनी है। तो मीटर में क्योंकि फाइंड करनी है तो एरिया हमारा मीटर में है, बट जो विड्थ है वो हमारी सेंटीमीटर में है, तो उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। हमें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 54 मीटर स्क्वायर एंड विड्थ इज 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करेंगे मीटर में तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आफ्टर हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ हमें पता करनी है क्या है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जिसमें हमें लेंथ फाइंड करनी है। ब्रेड्थ हमें 0.75 गिवन है और एरिया हमें गिवन है 54 मीटर स्क्वायर। लेंथ को अकेला करेंगे 54 अपॉन 0.75, ये पॉइंट हटाएंगे 20 वहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं हम। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, लगातार 2 डिजिट को डिवाइड करना है तो पहले 0 लगाएंगे। 5 8 जा 40 और एक ये 0 लग गया, यानी 1080 अपॉन 15। ये 5 से फिर से डिवाइड हो सकता है तो कर देते हैं हम। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, बचा 3, 5 6 जा 30। अब ये हमारा किससे डिवाइड होगा इसको देखते हैं हम। ये हमारा 3 से डिवाइड होगा या नहीं। इनका जो 216 है इसका सम 9 आ रहा है और 9 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, यानी 72 मीटर आंसर आ गया। नंबर 10, अ पार्ट 2 मीटर वाइड सराउंड्स अ गार्डन 20 मीटर बाय 10 मीटर। यानी कि एक गार्डन है जो जो गार्डन है वो 20 मीटर बाय 10 मीटर का है, यानी ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है क्योंकि इसकी 2 डायमेंशन है। ठीक है, दोनों डायमेंशन अलग अलग है, दैट मीन ये क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में गार्डन है। उसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है जो कितने मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो हमें उस एरिया का जो पाथ बना है उस पाथ का एरिया फाइंड करना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट पर मीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ सेकंड पार्ट में हमें उस सड़क को बनाने में जो खर्चा आया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उस पाथ को बनाने का खर्चा भी हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, पहले हमें गिवन है वो हम लिखते हैं जो हमें गिवन है सॉल्यूशन में। हमें क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी डायमेंशन गिवन है और हमें चौड़ाई पता है रास्ते की। ठीक है,
गार्डन की डायमेंशन है 20 मीटर बाय 10 मीटर एंड हमें चौड़ाई दे रखी है एंड ब्रेथ ऑफ पाथ इक्वल्स टू 2 मीटर। यानी कि एक गार्डन है, इस तरह से कुछ गार्डन है, इस गार्डन की आपको डायमेंशन गिवन है, एक इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो 10 मीटर है। इसके चारों तरफ एक रास्ता बना है, एक पाथ बना है। ये जो पाथ है, जो रास्ता बनाया गया है, ये 2 मीटर चौड़ा है। यानी कि ये जो रास्ता बनाने के बाद एक बड़ा सा ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, तो इनके नेम लिख देते हैं। ये एक रेक्टेंगल है ABCD और जो उसका पाथ बना उसके बाद जो रेक्टेंगल बना वो हो गया PQRS। इस तरह से ये हमने इसको लिख दिया। अब अगर सपोज ये फिगर कुछ इस टाइप से है कि ये एक गार्डन है, गार्डन के चारों तरफ ये एक रास्ता बना हुआ है, तो अगर हमें इस रास्ते का एरिया फाइंड करना है तो अगर इतने एरिया को, गार्डन के एरिया को माइनस कर दें तो रास्ते का एरिया आ सकता है। देखिए अगर हम कुछ इस तरह से ये जो गार्डन का एरिया है वो हम माइनस कर दें, निकाल दें इस फिगर में से, अगर हम गार्डन के एरिया को माइनस कर देते हैं तो सिर्फ रास्ते का एरिया हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये जो रास्ता बचा हुआ है इस रास्ते का एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर यही करना है, हमें क्या करना है, इस बड़े वाले रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करना है और इस छोटे वाले रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करना है। और बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले के एरिया को माइनस करने पे हमें इस रास्ते का एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ ABCD यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 20 है और ब्रेथ है वो 10 है, तो 20 × 10 इक्वल्स टू 200 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ PQRS, इसका एरिया निकालने के लिए अब हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। देखिए लेंथ, इतना हिस्सा ये हमारा, इतना हिस्सा ये यहाँ पर, ये जो हिस्सा है ये 20 है और 2 मीटर इधर से बढ़ेगा, 2 मीटर इधर से बढ़ेगा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी जो पुराने वाले इसकी जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसमें हमें 2 मीटर इधर से यानी 4 मीटर ऐड करना होगा। यानी कि जो लेंथ हो जाएगी इसकी 24 हो जाएगी, मल्टीप्लाई और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, सिमिलरली ब्रेथ में भी हमें 4 ऐड करना होगा क्योंकि 2 मीटर इधर से बढ़ेगी और 2 मीटर इधर से बढ़ेगी, तब ये पूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 4 ऐड करना होगा यानी 14 ऐड करना होगा, तब हमारी जो ब्रेथ आ जाएगी बड़े रेक्टेंगल की 14 आ जाएगी। दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसका आएगा 336 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है हमें। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD, यानी इस पूरे बड़े एरिया में इस छोटे एरिया को माइनस करने पे पाथ का एरिया आ जाएगा 336 में से 200 माइनस करेंगे
तो आएगा 136 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, पाथ का एरिया आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें कॉस्ट फाइंड करनी है सड़क को बनाने की पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो हम द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ इज इक्वल टू कितने पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 10 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमें, सॉरी यहाँ लिखने से रह गया है, 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्चा आता है। यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का पाथ बनाने में 10 रुपीज लगते हैं, तो इतने स्क्वायर मीटर की सड़क बनाने में कितने पैसे लगेंगे ये हमें बताना है। तो 136 की मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे तो हमें मिलेगा 1360 रुपीज। इतने रुपीज का खर्चा आएगा। A rectangular field has a path 5 meter wide running around it. If the rectangle formed by the path and the field is 200 meter and 60 meter, find the area of path and cost of constructing path. यानी कि हमें यहाँ पर एक फील्ड गिवन है कि एक फील्ड है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उसके चारों तरफ एक पाथ बनाया गया है, एक सड़क बनाई गई है जो कि 5 मीटर चौड़ी है, ठीक है, 5 मीटर चौड़ी है। तो उसने ये कहा कि जो रेक्टेंगुलर पाथ है, ये जो पाथ है रेक्टेंगुलर, ये और फील्ड दोनों की जो डायमेंशन है वो इंक्लूड करके वो कितनी दे रखी है, यानी कि ये हमें इसकी डायमेंशन दे रखी है, ये दे रखी है 200 लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है यहाँ की 60, ये हमें दे रखी है 60 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन्होंने हमसे कहा कि जो सड़क है वो 5 मीटर चौड़ी है इधर से भी, यानी अगर हम रेक्टेंगुलर फील्ड की, ये जो फील्ड है इसकी लेंथ निकालें तो 5 मीटर इधर से कम होगी या 5 मीटर इधर से कम होगी, यानी 200 में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो 190 मीटर तो इसकी हो गई लेंथ फील्ड की, और फील्ड की जो ब्रेथ हो गई वो भी हम 10 माइनस करेंगे, 60 में से 10 गया यानी 50, यानी कि हमें जो लेंथ निकालनी है ऑफ A B C D, और ये हो गया P Q R S, यानी कि हमें जो लेंथ फाइंड करनी है वो A B C D की लेंथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल। तो 200 हमें ये पूरी गिवन है, इसमें से 5 इधर से कम होगी, 5 इधर से कम होगी, यानी टोटल 10 कम होगी, यानी कि 190 मीटर। एंड ब्रेथ ऑफ ABCD is equal to 60 minus 10 is equal to 50 meter. Now area of path, फर्स्ट पार्ट है हमारा कि एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ PQRS हो जाएगा 200
मल्टीप्लाई 60 माइनस 190 मल्टीप्लाई 50, ये हो गया 12,000 माइनस ये 2 0 यहाँ 19 5 जो हो गया 9,500। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,500 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया आ गया वो आ गया 2,500 मीटर स्क्वायर पाथ का एरिया आ गया। अब हमसे पूछा है सेकंड पार्ट में द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ इज इक्वल टू, जो भी हमें कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से गिवन है, यानी 15 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है, तो हमें 15 की मल्टीप्लाई करनी होगी 2,500 से। देखिए 2 0 तो ये आ गए इसके, 15 5 जा 75 का 5 कैरी लगा 7, 15 2 जा 30 और 7 37, यानी 37,500 रुपीज़ ये हमारा खर्चा आ गया इस पाथ को बनाने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज अ पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर रन्स अराउंड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। यानी कि हमें एक गार्डन गिवन है, ये गार्डन है जो स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप में जो एक गार्डन है जिसकी एक साइड हमें गिवन है 30 मीटर, उसके चारों तरफ एक रास्ता बना है जो कि 2 मीटर चौड़ा है। कितने मीटर चौड़ा है? वो 2 मीटर चौड़ा है। 2 मीटर इधर से बढ़ेगी, 2 मीटर इधर से बढ़ेगी, इधर से भी 2 मीटर और इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब जगह से 2 मीटर इंक्रीज हो जाएगी। अब हमसे एरिया ऑफ पाथ पूछा है, तो जब भी हमसे एरिया ऑफ पाथ पूछेंगे तो बड़े फिगर में से छोटी फिगर को माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो हमारा स्क्वायर बन रहा है ए बी सी डी, इसमें से पी क्यू आर एस को माइनस, पी क्यू आर एस में से ए बी सी डी को माइनस कर देना है तो हमारा पाथ आ जाएगा। तो पहले हम लेंथ निकालेंगे, साइड निकालेंगे ये वाले स्क्वायर की, पी क्यू आर, साइड ऑफ सॉल्यूशन, साइड ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 30, तो छोटे वाले की है, और 2 मीटर इधर से बढ़ेगी, 2 मीटर यानी 4 मीटर बढ़ेगी, यानी 34 मीटर साइड आ गई। तो अगर हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो जो ये पी क्यू आर एस है ये स्क्वायर शेप में है, तो इसका एरिया हो जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब दो स्क्वायर के बीच में माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। 34 प्लस 30, 34 माइनस 30, अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। नहीं तो 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो हम बजाय इसके एक बार प्लस में और एक बार माइनस कर देते हैं। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 64 मल्टीप्लाई 30, इसमें प्लस करेंगे तो 60, वो माइनस करेंगे तो आएगा 4,
इन दोनों की हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 का 6 कैरी लगा 1, 4 6 जा 24 और 1 25, 256 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पाथ। ये एरिया हमारा आ जाता है। तो एरिया हमारा आ गया 256 मीटर स्क्वायर।